और इस वीडियो में मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप कोई भी ट्रेड को बाय या सेल करते हैं अपने पर्सनल एडवाइजर या ब्रोकर से बात कर ही किसी भी ट्रेड को बाय सेल करें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो आप कोई भी ट्रेड को अगर देखते हैं तो उसको अपनी रिस्क पर देखें, ठीक है? जैसा कि अभी की हालत हम देख रहे हैं, वॉर का ज़ोन चल रहा है, फंडामेंटल न्यूज़ेस थोड़ी-सी नेगेटिव हैं ज़्यादा ही। बट इंडियन मार्केट थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है अभी भी अगर आप देखोगे तो। और सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मे बी कल भी हमको सेलिंग दिख सकती है हल्की-फुल्की। और सेलिंग के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि कल या आने वाले वीक के अंदर मार्केट में रिकवरी भी दिख सकती है, ठीक है? या तो कल ही दिख जाए हमको थोड़ा बहुत नीचे आके ऊपर मार्केट, या 2 दिन का जो मार्केट है उसके अंदर हमको वापस रिकवरी दिख जाए। अभी हमको जो देखना है सबसे बड़ा सपोर्ट जो हमारा निकल के आएगा 24,600 रुपये का सपोर्ट रहेगा। और दूसरा जो सबसे मेजर सपोर्ट आएगा वो 24,400 का रहेगा, ठीक है? अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो मार्केट के अंदर पैनिक सेलिंग आ जाएगी, शॉर्ट सेलिंग तगड़े लेवल पे होने लग जाएगी। बट जब तक हम अभी इस रेंज के अंदर बंद हैं तो थोड़े सेफ भी हैं और बाइंग भी आपको वहाँ से मिल सकती है। ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ से अभी कल क्या ओपन हो सकता है मार्केट, अगर उसकी मैं बात करूँ तो अगर जैसा अभी सूरत हाल चल रही है उसके हिसाब से ही रहा तो हम साइडवेज ओपन होकर ऊपर निकल सकते हैं, या गैप अप ओपनिंग भी कल हमको मिल सकती है, जो कि हमको 25,000 से, अभी का जो मार्केट क्लोजिंग हुआ है 24,865 पे बंद हुआ है, यहाँ से 25,000 के बीच में कहीं पे भी हमको एक क्लोजिंग अप साइड में मिल सकती है। और दूसरी चीज़, अगर मार्केट अगर 950 के ऊपर निकलता है या 25,900 के आसपास आता है तो हम पहला टारगेट 25,000 का, दूसरा 25,200 तक का कल की डेट में देख पाएंगे, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, ठीक है? तो ये हमको कल की डेट में देखने के लिए मिल सकता है। दूसरी चीज़, अगर सिचुएशन यही रही या थोड़ा और पैनिक बना तो फिर नीचे के लिए जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो आएगा 24,500 का, 590 का। और दूसरा जो अगर ये ब्रेक होता है तो 25,450 तक हम जो है सपोर्ट को देख सकते हैं। अगर ये टूटा तो फिर सीधा नीचे 24,100 और 24,000 तक भी हमको बाजार देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट्स टूट जाएंगे, फिर भले सिचुएशन मेंटेन हो जाए पर सेलिंग बरकरार रहेगी, फिर 24,000 टच कर मार्केट आ सकता है। और ये हो सकता है अगर ये जोन टूटे तो, ठीक है? बट अभी की सिचुएशन के हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा। कल शायद हम बात करें 25,000 से ऊपर अब मार्केट कहाँ निकल सकता है उस विषय पे, क्योंकि मेरा पूरा व्यू अभी थोड़ा सा अप दिख रहा है मुझे, क्योंकि सिचुएशन हल्की फुल्की स्थिर होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, सिचुएशन के हिसाब से अगर बात करें तो देखिए, मार्केट में जो चीज़ें अभी हुई हैं उसके बावजूद भी हमारा जो इंडियन मार्केट है वो सस्टेन करा है, ठीक है? वो सस्टेन करा है 25,600 रुपये के ऊपर। अगर आप सुबह सुबह देखा होगा कल की डेट में, तो जो निफ्टी खुलने वाला था वो जो गैप डाउन आया था वो करीब करीब 24,300 24,000 के बीच का आया था। वहां से रिकवर करके जो मार्केट ओपन हुआ है वो 24,660 के रेंज पे हुआ है, ठीक है? तो वहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी है नीचे के लेवलों से, ठीक है? तो ये सेल ऑन राइज वाला मार्केट चल रहा है, बाय ऑन डिप वाला मार्केट चल रहा है। तो अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि कल हम साइडवेज या गैप अप ओपनिंग ले पाएंगे, जो कि 24,950 के आसपास या 24,900 के रेंज के बीच में हमको कहीं पे भी देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद में ऊपर जो हम पहला टारगेट लेंगे 25,000 का लेंगे, दूसरा टारगेट 25,200 तक का देख सकते हैं। बट वैसे ही जो मैंने आपको बता दिया है कि डाउन साइड के लिए जो मेजर सपोर्ट है वो 24,450 रुपये तक आप देख सकते हो। अगर ये ब्रेक हो जाता है 24,000 तक हम आपको बाजार को जाते हुए देख सकते हैं, आप और मैं साथ में मिलकर, ठीक है? तो ये मैसिव सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है और उसके नीचे भी बाजार जा सकता है अगर 450 ब्रेक होता है तो, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अभी मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ नहीं होता है अभी यहाँ से 24 घंटों के ये आने वाले जो 12-13 घंटे हैं उसके अंदर, तो हम बढ़िया तरीके से निकल सकते हैं दोबारा। और बात कर ले सेंसेक्स से, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी भी है, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ से अभी जो मार्केट है, आप ये मान लीजिए कि जब तक सेंसेक्स हमारा 79,500 के ऊपर है तब तक मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आप देख सकते हो। अगर इसके नीचे सेंसेक्स का मार्केट निकलता है तो मैसिव सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है।
अभी कल सेंसेक्स एक्सपायरी के अंदर जहां तक मुझे लगता है कि अभी जहां पे सेंसेक्स क्लोज है 80,200 है, तो कल की ओपनिंग 80,500 के रेंज के आसपास हमको देखने के लिए मिल सकती है अपसाइड में। और वहां से फिर हम कल ही की डेट के अंदर जो है 81,000 क्रॉस कर सकते हैं बहुत इजीली। और अगर सिचुएशन कुछ भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, अगर आज कोई फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से वॉर का सिचुएशन थोड़ा सा ज़्यादा पैनिक होता है, तो जाके हम नीचे की तरफ जो है सेंसेक्स के अंदर 78,500 तक का एक मेजर सपोर्ट देख सकते हैं, जो कि कल की ओपनिंग थी। ठीक है, ये पूरा सेल ऑफ होते हुए हमको दिख सकता है, और ये भी ब्रेक हुआ तो नीचे फिर हम जो है 78,000 तक सेंसेक्स को दूसरा सपोर्ट लेते हुए देख पाएंगे। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर तो हम सभी को पता है कि सेंसेक्स कहाँ जाकर रुकेगा सीधा, क्योंकि फिर देखिए क्रश तो फिर क्रश ही होता है मार्केट का, और आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हो। सेंसेक्स जैसा इंडेक्स मार्केट के अंदर 5-5 10-10 हज़ार का भी फॉल कर जाएगा अगर वो क्रश करने पर आया तो। ठीक है, तो ये सपोर्ट्स अगर ब्रेक हो गए तो फिर तबाही मच जाएगी बाजार के अंदर। बट अभी की सिचुएशन कंट्रोल्ड है, हाथ में है। मुझे लगता है कि वापस से जो बाजार है वो अप ट्रेंड की तरफ कल की डेट में एक्सपायरी जो है मेरे अनुमान के हिसाब से पॉजिटिव होती हुई दिख रही है सेंसेक्स की। बट थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि फंडामेंटल ग्लोबल मार्केट के ऊपर जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसका इफेक्ट बस अब कुछ नया ना निकल के आए, जो हो चुका वो हो चुका, कुछ नई न्यूज़ ना निकल के आए तो सब सही है। और कल की डेट में हम एक्सपायरी को ऊपर की तरफ देख सकते हैं। पहला टारगेट मैं आपको बता चुका हूँ अपसाइड के लिए जो हम देख रहे हैं 80,500 का, दूसरा टारगेट 81,000 तक जो है कल की क्लोजिंग हम देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।